शनिवार की कहानी। एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। उसकी 3 बहुएं थीं। बारिश के दिन वह जल्दी उठता था और सुबह ही भोजन करके खेत पर जाता था। बेटे बहू भी खेत पर जाते थे। छोटी बहू को वह घर पर रखता था। इस प्रकार करते करते सावन का महीना आया। नियमानुसार सबसे पहले शनिवार को ब्राह्मण अपने खेत पर गया। जाते समय बहू को बता कर गया, कहा आज शनिवार है, ऊपर छत पर जा, घाघरी मटकी में एक कुछ अनाज रखा है क्या देख, थोड़ा सा निकाल लेना और दर कर उसकी छोटी रोटी बनाना, कैना कुल्डू का साग बनाना, तेरड़े के बीज को पीस कर रखना। बहू ने हाँ कही, छत पर गई, दाने देखे, आधी रोटी पूरते दाने निकाले, उतने ही उसने पीसे और छोटी रोटी बनाई। कैना कुल्डू का साग बनाया, तेरड़े के बीज को पीस लिया और सासू ससुर की राह देखने लगी। इतने में वहाँ शनिदेव कोड़ी के रूप में आए और कहने लगे, भाई मेरा शरीर दुख दर्द हो रहा है, मेरे शरीर में तेल लगाओ, गर्म पानी से नहलाओ, कुछ खाने को दो। उस पर उसको दया आ गई। हाँ कह के वह घर में गई, तेल के 4 बूंद लिए, उसके शरीर पर लगाया, पिसा हुआ बीज लगाकर गरम गरम पानी से नहलाया, रोटी खाने को दी। उसकी आत्मा संतुष्ट हो गई और वह कोड़ी उस कोड़ी ने आशीर्वाद दिया और कहा कि तुम्हें किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं रहेगी, और अदृश्य हो गई। बाद में कुछ देर में सासू ससुर जेठ जेठानी घर आए। उन्होंने सारी तैयारी अच्छी तरह देखी और संतोष किया। अपने घर में कुछ भी नहीं था और यह सब कैसे हुआ, यह सोचकर आश्चर्य में पड़ गई। दूसरे शनिवार को ब्राह्मण ने दूसरी बहू को घर पर रखा और सबको लेकर खेत पर गया। इधर शनिदेव पिछली बार की जैसे ही कोढ़ी का रूप लेकर ब्राह्मण के घर आए। पिछली बार जैसा कि उस बहू को कहा, वैसा ही उसे दूसरी बहू को कहा, बाबा हम क्या करें, हमारे पास देने को कुछ नहीं है। शनिदेव ने कहा, थोड़ा कुछ होगा तो भी दे दो। उसने कहा, कुछ नहीं है। सुनते ही शनिदेव ने क्रोधित होकर उसको श्राप दिया और कहा, तुम्हारे पास जो होगा वह भी नहीं रहेगा, और अदृश्य हो गई। उधर बहू ने छत पर जाकर देखा तो कुछ भी नहीं दिखा। हांडे मटके भी गायब थे। शाम होने पर सास ससुर आए, तैयारी की है या नहीं देखने लगे तो कुछ भी नहीं दिखा। तब बहू पर नाराज हुए और बहू ने हकीकत बतलाई। आगे तीसरा शनिवार आया। ब्राह्मण ने तीसरी बहू को रख कर भोजन की तैयारी करने को कहा और खेत पर चला गया। इधर पिछली बार जैसे शनिदेव आए, बहू को शरीर पर तेल लगाकर नहलाने को कहा, तब उसने भी दूसरी बहू की तरह ही जवाब दिया। तब शनिदेव ने पहले जैसा श्राप दिया और अदृश्य हो गई। सास ससुर घर आकर भोजन की तैयारी देखने लगे, तब वहाँ कुछ भी नहीं था। तब वे बहू से पूछने लगे। बहू ने पिछली बार वाली सारी हकीकत बताई। सबको उपवास करना पड़ा। आगे चौथा शनिवार आया। ब्राह्मण ने छोटी बहू को घर पर रखा, पहले जैसी आज्ञा दी और खेत पर चला गया। इधर शनिदेव ने क्या किया, गले हुए कोड़ी का रूप लेकर ब्राह्मण के घर आए और पहले जैसे कहने लगे। तब बहू ने हाँ करके तेल लगाकर नहलाया, भोजन कराया, आत्मा को संतुष्ट किया और उन्हें आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी आत्मा भगवान ठंडी करे। ऐसा कहकर वे अदृश्य हो गई। आगे बहू छत पर गई और देखे तो हांडी मटके में दाल दाने नजर आए। वे निकाले, उन्हें अच्छे से भोजन बनाया और सास ससुर की राह देखने लगी। इतने में सास ससुर घर आए। बहू को पूछने लगे, बहू आज तुमने क्या बनाया है। बहू ने कहा कि सब तैयारी है, नहाने का तेल है, भाजी है। तब उन्हें बहुत खुशी हुई। अपने कुछ नहीं था और यह सब कुछ कहाँ से आया, ऐसा उन्होंने पूछा। तब उसने कोड़ी की बात बताई और कहा कि उन्होंने आशीर्वाद दिया है। ससुर को बहुत खुशी हुई। इतने में क्या चमत्कार हुआ कि कोने में कुछ खोंचा हुआ दिखा। तब उन्होंने खोल कर देखा तो पत्तल में हीरे मोती माणक नजर आए।
उन्होंने बहू को बताया। तब बहू ने कहा इस पत्तल पर उन्होंने भोजन किया था। ससुर ने कहा बहू को भगवान ने दर्शन दिए हैं। फिर दोनों बहुओं को हकीकत पूछी। तब उन्होंने कहा कि 2 बार वह कोढ़ी आया था, लेकिन हमने कुछ नहीं दिया। उनको क्रोध आया। उन्होंने कहा तुम्हारे पास कुछ भी नहीं रहेगा। ऐसे कहते ही सब खत्म हो गया। इसीलिए 2 शनिवार आपको उपवास करना पड़ा। फिर ससुर ने शनिदेव की पूजा की और बहू को आशीर्वाद दिया। हे शनिदेव, जैसे उन पर प्रसन्न हुए उसी प्रकार हम सब पर होना।